हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है दैया सॉल्यूशन में। आज की करंट अफेयर, आज 6 तारीख है, 6 जनवरी। करंट अफेयर करते हैं विद स्ट्रेटेजी के 8 क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन से बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार ने किए हैं? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किसके साथ? यूएई के आधारित कंपनियों के साथ। यूएई के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल या राजधानी कह सकते हैं, क्या है? अबू धाबी। और इसकी मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा है दिरहम। ये इम्पोर्टेंट है, दिरहम। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कौन बनी थी? महिला मुख्यमंत्री कह सकते हैं। या पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल कौन बनी थी? राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। मुख्यमंत्री कौन थी पहली महिला? सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल कौन थी पहली महिला? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। नारौरा परमाणु संयंत्र है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ये था फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ की किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल। इसे पश्चिम बंगाल कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और वेस्ट बंगाल के ही नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? सीवी आनंद बोस। और एक इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी वेस्ट बंगाल में है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत पे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को किया गया है नए सीईओ के रूप में। भारत पे के बारे में पढ़ते हैं। भारत पे ऐप की स्थापना कब हुई थी? बनाया कब था? 20 मार्च 2018 को। और मुख्यालय कहाँ है इसका? भारत पे का नई दिल्ली में। और सीईओ कौन बने हैं? नलिन नेगी जी। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने हाल ही में सियोल पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया है। कौन सा पुल? सियोल पुल। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। और कौन कौन सी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में? मोनप्पा जनजाति है और न्यासी जनजाति, ये जनजाति है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं अरुणाचल प्रदेश में? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और कमलांग राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन से? नामदफा, मोलिंग और कमलांग राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन कौन सी जनजाति है? मोनप्पा और न्यासी जनजाति है। कैपिटल क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। सियोल पुल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। फिफ्थ क्वेश्चन में, हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं के बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ की है? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पहले HDFC बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी या बैंक कब बना था? अगस्त 1994 में। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 1994 में स्थापना हुई थी अगस्त में। और मुख्यालय कहाँ है HDFC बैंक का? ये है मुंबई में। इस संस्थापक कौन थे? बिब्बू वग्रीज, ये संस्थापक थे। और HDFC की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन।
HDFC की फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट USA की कंपनी है। स्थापना कब हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की? 4 अप्रैल 1975 को। किस किसने की थी स्थापना? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, बिल गेट्स और पॉल एलन। कब की थी? 1975 में। USA की कंपनी है। 6th क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में ख़त्म करने का फैसला किया है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में फूलों की घाटी है, परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। फूलों की घाटी, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। विश्व धरोहर स्थल में USA द्वारा यूनेस्को में किया गया है। ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये सब उत्तराखंड में क्या क्या? फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में। ये 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? क्या किया गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल दिया गया। सबसे पहले रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में चली थी। किसके काल में चली थी? डलहौजी के काल में। डलहौजी के काल में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 8 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। और ये कौन सी योजना है? इसमें राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आबादी, ग्रामीण क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। कहाँ पे की गई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? चोटी है इसमें धूपगढ़। कितने मीटर ऊंची है? 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की। कहाँ पे है धूपगढ़? ये महादेव पहाड़ी में स्थित है। और कितनी मीटर ऊंचाई है? 1350 मीटर। और मध्य प्रदेश में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, माधव और कुन्नू। कौन कौन से नेशनल पार्क है? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, माधव और कुन्नू। और सतपुड़ा पर्वत है, इसकी चोटी कौन सी है ऊंची? सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। किस पहाड़ी पे स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। ये थी आज की करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।